हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग हम इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फालतू की वीडियोस, फालतू की रील्स आप डेली वॉच करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज नहीं मिलती फ्रेंड्स। अगर आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा भी वॉच कर लेते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इंप्रूव हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी हम सिंपली लिखेंगे आई एम। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी आई एम। याद आ रही है यानी मिसिंग। ठीक है, याद आने की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? मिसिंग। आई एम मिसिंग तुम्हारी यानी यू। ठीक है, यू। बहुत, बहुत के लिए अंग्रेजी हम लिखेंगे सो मच। ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह बहुत गुस्से में लग रहा था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें इस वाक्य को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वह की जगह हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही सीम्ड। ही सीम्ड। बहुत की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? वेरी। ही सीम्ड वेरी। गुस्से में, गुस्से की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? एंग्री। एंग्री। ठीक है, एंग्री टुडे। देखिए, वह बहुत गुस्से में लग रहा था। ही सीम्ड वेरी एंग्री टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आई। ठीक है, आई। नहीं है यानी डू नॉट। आई डू नॉट। भरोसा, भरोसा की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? ट्रस्ट। ठीक है, आई डू नॉट ट्रस्ट। उस पर यानी हिम। हिम के साथ क्या लगाएंगे हम? एनी मोर। तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। आई डू नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है वाह। वाह की अंग्रेजी हो जाएगी ही।
ठीक है, ही इज नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी नॉट लाइक। अब देखिए यहाँ पर लाइक लिखेंगे हम, लेकिन लाइक पसंद वाला लाइक नहीं है, यहाँ पर लाइक एक पहचान वाला लाइक है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, तो ही इज़ नॉट लाइक यानी पहले जैसा यानी बिफोर नाउ, ठीक है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा, ही इज़ नॉट लाइक बिफोर नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, उसने के लिए यहाँ हम लिखेंगे ही के साथ यूज करेंगे डिड, ठीक है। ही डिड नॉट, उसने यानी ही, नहीं दिया यानी नहीं का क्या होगा, डिड नॉट, मेरी बातों पर ध्यान यानी पे अटेंशन, ध्यान की अंग्रेजी क्या होगी, अटेंशन। पे अटेंशन मेरी तो टू मी, ठीक है। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ही डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैंने आज बहुत सारा काम किया। मैंने आज बहुत सारा काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने के लिए लिखेंगे आई, ठीक है। आई डिड नो, आई डिड यानी मैंने किया, ठीक है। मैंने की अंग्रेजी हो जाएगी आई, किया यानी डिड। आज बहुत तो अ लॉट, बहुत की अंग्रेजी होती है अलॉट। ऑफ काम की अंग्रेजी हो जाएगी वर्क, और आज की अंग्रेजी हो जाएगी टुडे। तो मैंने आज बहुत सारा काम किया, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। वह दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वह की जगह ही यूज करेंगे, ठीक है। ही किस में लगा रहता है, मोबाइल में, तो ही स्पेंड्स, स्पेंड्स का मतलब क्या होता है, बिताना, ठीक है। लगा रहता है या बिताना। ही स्पेंड्स दिन भर यानी ऑल डे, ऑल डे, वह दिन भर मोबाइल पर लगा रहता है। ही स्पेंड्स ऑल डे ऑन हिज मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या मुझसे थोड़ी सी भी भूल चूक हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। तो मैं भी एक बिगनर ही हूँ फ्रेंड्स, मैं भी एक कुछ सीख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊं, ठीक है। वह दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, ही स्पेंड्स ऑल डे ऑन हिज मोबाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह आज काम पर नहीं आया। वह
आज काम पर नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वह की जगह लिखेंगे ही, नहीं के लिए लिखेंगे डिड नॉट। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं डिडेंट, फुल में होता है डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट। आया की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? कम काम पर, तो ही डिड नॉट कम टू। काम की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? वर्क। आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे। तो वह आज काम पर नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू वर्क टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, माँ को हम क्या लिखेंगे? मदर। माँ की अंग्रेजी हम लिखेंगे मदर। खाना बनाया यानी कुक्ड। बनाने की अंग्रेजी हो जाएगी कुक्ड। खाना की अंग्रेजी हो जाएगी फूड। ठीक है, फूड। किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी टुडे। ठीक है, माँ ने मेरे लिए खाना बनाया, मदर कुक्ड फूड फॉर मी टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है हम दोनों रोज साथ में खेलते हैं। हम दोनों रोज साथ में खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखा हुआ है, तो हम की अंग्रेजी हम सिंपली लिखेंगे वी। ठीक है, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। साथ में यानी बोथ का मतलब होता है दोनों भी और साथ में भी। ठीक है, बोथ। खेलते हैं यानी प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। टुगेदर वी बोथ यानी हम दोनों। ठीक है, हम दोनों यानी वी बोथ प्ले। साथ में यानी टुगेदर। रोज की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? एवरी डे। ठीक है, हम दोनों रोज साथ में खेलते हैं। वी बोथ प्ले टुगेदर एवरी डे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।